नमस्ते। आप लोग सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सभी अपने घरों में होंगे, बिल्कुल ठीक होंगे और आपके परिवार में सभी लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो मैंने कोई मैथ्स लेक्चर नहीं बनाया, बल्कि ये वीडियो एक हेल्थ रिलेटेड वीडियो है। इस वक्त हमारे लिए सबसे ज़रूरी है कि हम अपनी हेल्थ का ध्यान रखें और अपना इम्यूनिटी स्ट्रांग रखें। जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं कि पिछले 1 महीने से ज़्यादा हो गया है और हम लोग सभी अपने अपने घरों में बंद हैं, और ये ज़रूरी भी है ताकि कोरोना वायरस को फैलने से रोका जा सके। लेकिन इस वक्त मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, और ये आप लोग खुद भी महसूस कर रहे होंगे, कि हम लोग घरों में रह के सबसे ज़्यादा जो काम कर रहे हैं वो खा रहे हैं और बैठकर टीवी देख रहे हैं या कुछ इस तरह की एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। बहुत सारे लोग वर्क फ्रॉम होम भी कर रहे हैं, दैट्स रियली गुड। बट इस वक्त क्या हो रहा है कि हम लोग ना तो पार्क जा सकते हैं, ना ही जिम जा सकते हैं, ना ही हम वॉकिंग ट्रैक पे जा सकते हैं। तो हमारे पास बाहर जाने का ऑप्शन नहीं है, लेकिन हम घर में रहकर अपनी बॉडी पर काम ज़रूर कर सकते हैं। तो योगा उसमें बहुत लाभदायक है। योगा आप घर में कर सकते हैं, आपको उसके लिए बहुत ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ आपके पास थोड़ा सा स्पेस होना चाहिए। आप अपना, मेरे पास मैट है, अगर आपके पास मैट नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप एक बेडशीट को फोल्ड करके, डबल ट्रिपल फोल्ड करके इस तरह से बिछा सकते हैं और उस पर बैठ के योगा कर सकते हैं। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इस वीडियो में हम क्या क्या जानेंगे। तो सबसे पहले तो कुछ हेल्थ टिप्स हम इसमें पढ़ेंगे और समझेंगे, और ये सभी के लिए लाभदायक है, तो आप लोग इसे खुद भी समझिएगा और सभी लोगों से शेयर कीजिएगा। दूसरा, हम इसमें एक बहुत ही लाभदायक योगा आसन के बारे में जानेंगे, वो योगा आसन जो आपकी स्ट्रेंथ बिल्ड करने में बहुत हेल्प करता है। मैं आपको बता देती हूँ कि मुझे 2013 में स्लिप डिस्क हुआ था, और डॉक्टर्स ने मुझे एंटी डिप्रेसेंट्स देने शुरू कर दिए क्योंकि मुझे पेन बहुत ज़्यादा था। तो पेन की वजह से ना मैं ज़्यादा वॉक कर पाती थी, इवन मुझे बेड रेस्ट तक एडवाइस कर दिया गया था। बट नाउ अब आप देखेंगे कि मैं योगा के सभी आसन ऑलमोस्ट कर सकती हूँ। एंड ये किस वजह से हो पाया है? क्योंकि योगा आपको स्लोली स्ट्रेंथ देता है। तो आप लोग सभी मेरे साथ कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग इस तरह से स्ट्रेट अपनी स्पाइन को स्ट्रेट रखेंगे, लेकिन कंधों को इस तरह से नहीं रखना, कंधों को आप लोग झुका के रखेंगे। तो अपनी कमर को आप स्ट्रेट रखेंगे और इस तरह से बैठेंगे पहले, और लंबा सांस लेंगे, धीरे से छोड़ेंगे। पहले हम 2-3 बार अपनी ब्रीदिंग पे काम करेंगे, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। नाउ तो फ्रेंड्स, योगासन को करने से पहले ज़रूरी होता है कि हम थोड़ा अपनी फ्लेक्सिबिलिटी पे काम करें, क्योंकि अगर आप योगा में नए भी हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। योगासन को करने से पहले सबसे पहले हमें थोड़ा सा वार्म अप और स्ट्रेचिंग, जिसे हम कह सकते हैं, करना होता है। तो आप दोनों हाथों को स्ट्रेट आगे लेकर आइए, इस तरह से। मैं आपको दिखा देती हूँ। आप इस तरह से दोनों हाथों को आगे लेकर आइए स्ट्रेट। आपके इस तरह से कंधे के साथ स्ट्रेट हाथ आने चाहिए। दोनों मुट्ठी बंद कीजिए और इस तरह से अपनी कलाई से इस तरह से रोटेट कीजिए। आप 5 से 10 बार रोटेट कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा एक व्यायाम है जो आपके जॉइंट्स के लिए बहुत अच्छा है। तो आप 5 बार क्लॉकवाइज घुमाइए और 5 बार या 10 बार, जितना आपको लगता है, एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए। और ये बहुत टफ नहीं है, सब लोग कर सकते हैं, लेकिन आप अपने जॉइंट्स को इग्नोर करते हैं। तो इस तरह से नाउ आप लोग सभी अपने हाथों को इस तरह से खोल के रखिए, फिंगर्स को, और इस तरह से जैसे आप कोई चीज ग्रैब करना चाहते हैं, पकड़ना चाहते हैं, इस तरह से, ये देखिए, इस तरह से आपको करना है। तो इससे क्या होगा, आपके जो फिंगर्स के जो जॉइंट्स हैं, जिनको हम इग्नोर करते हैं, कोई काम नहीं करते हैं उनके ऊपर, तो उनकी एक्सरसाइज हो जाती है। नाउ ये मैंने आपके लिए बताया है, आप स्ट्रेट बैठ कर ही कर सकते हैं। अब अपने दोनों हाथों को आगे लेकर आइए। तो दोनों हाथों को स्ट्रेट रखिए इस तरह से, अपनी पाम को ऊपर। नाउ अब आपको अपने स्ट्रेट हैंड्स को ही यहाँ से अपनी कोहनी से फोल्ड करना है और इस तरह से लेकर आना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नाउ रिलैक्स। अब फिर इस तरह से आप लोग हॉरिजॉन्टली अपने हैंड्स को स्ट्रेट करेंगे और नाउ रोटेट लाइक दिस। अब 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10। तो ये बहुत बेसिक है लेकिन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी योगा आसन या कोई भी एक्सरसाइज करने से पहले थोड़ा सा अपने जॉइंट्स पे आपको काम करना चाहिए ताकि कोई इंजरी आपको ना हो। नाउ आप लोग इस तरह से करेंगे, या आपने आसन बहुत बार देखा भी होगा। इसे अगर आपको लगता है आप 5 बार करने में कंफर्टेबल फील करते हैं तो आप 5 बार कीजिए। 10 बार अगर आप कर सकते हैं तो 10 बार। पहले आपको क्लॉकवाइज घुमाना है, दोनों हाथों को, दोनों की कोहनी आप ट्राई करेंगे मिलाने का। अगर नहीं मिला पाते कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस तरह से 3 4 5। नाउ अब वापस लाएंगे और इस बार बाहर की तरफ से 1 2 3 4 5। ओके, नाउ रिलैक्स। अब आप अपनी नेक पर ज़रूर काम करेंगे, क्योंकि कोई भी जो योगा में आसन होता है या कोई भी वर्कआउट होता है तो हमारी नेक पे वो स्ट्रेन ना दे, तो हमें थोड़ा सा अपनी नेक की मसल्स को रिलैक्स करना चाहिए। तो आप इस तरह से एक स्लोली हमेशा नेक के साथ जाना चाहिए, 2 3। नाउ आप रिवर्स यानी उल्टी डायरेक्शन में जाएंगे, 1 2 3। नाउ अब आप लोग वो आसन करने के लिए तैयार हैं। भुजंग आसन के बहुत सारे लाभ होते हैं। अगर आप भुजंग आसन डेली करते हैं तो उसके विजिबल इफेक्ट्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। मैं खुद के एक्सपीरियंस से आपको बता रही हूँ कि भुजंग आसन ने किस तरह से मेरी बॉडी में काम किया है। ये देखिए, ये पिक्चर्स आप देख सकते हैं। मैंने बहुत ज़्यादा वेट गेन कर लिया था ड्यू टू स्लिप डिस्क, क्योंकि मैं ज़्यादातर खाना खाती थी और हमेशा सिर्फ बैठना होता था। तो जब हमारी बॉडी में फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती तो हम इस तरह से वेट गेन कर लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं भुजंग आसन। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है कि आप इस तरह से लेट जाएंगे, इस तरह से। अब अपने हाथों को आपको यहाँ पे अपने कंधों से थोड़ा सा नीचे लाकर स्ट्रेट यहाँ पे रखना है। ये सभी लोगों को करना चाहिए आसन, छोटे बच्चों को भी, बड़े बच्चों को भी, और अडल्ट्स को, और जिनकी एज बहुत ज़्यादा है वो भी कर सकते हैं अगर उनकी बॉडी में स्ट्रेंथ है। लेकिन अकॉर्डिंग टू योर स्ट्रेंथ कि आप कितनी देर होल्ड कर पाते हैं। और आप पैरों को देख सकते हैं, पैर आपके इस तरह से होने चाहिए। नाउ आप स्लोली उठेंगे, पहले सांस लेके उठेंगे। योगा में ब्रीदिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप लोग इतनी देर होल्ड नहीं कर सकते कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग सबसे पहले 5 सेकंड से स्टार्ट कर सकते हैं या 10 सेकंड से भी कर सकते हैं, जितना आपकी बॉडी में स्ट्रेंथ है। और कभी भी योगा करते हुए आपको बॉडी में झटका नहीं देना होता। तो आप स्लोली जाएंगे, धीरे धीरे ऊपर सांस लेंगे और अब आप ब्रीथ करते रहेंगे। तो आप देख सकते हैं इस आसन के दौरान आपके टमी पर इस पर पूरा इम्पैक्ट पड़ता है, आपके नेक पर, आपके चेस्ट पर। तो ये योगा बहुत ज़रूरी और बहुत लाभदायक होता है पूरी बॉडी को स्ट्रेंथ देने के लिए। मेरा स्पाइन का इशू था तो मुझे बहुत फायदा हुआ इस योगा आसन से। फिर आप इस तरह से धीरे से अपनी नेक को लेफ्ट रोटेट कर सकते हैं, राइट रोटेट कर सकते हैं, फिर नॉर्मली लाकर फिर आप वापस नॉर्मल पोजीशन में आ सकते हैं। तो 5 से 10 बार आप इस योगासन को कीजिए और कभी भी झटके से आपको नहीं उठना होता है। जब भी आप कभी योगा करके उठेंगे तो आप हमेशा एक तरफ करवट लेके उठते हैं।
तो मैंने आपसे कहा था कुछ हेल्थ रिलेटेड टिप्स मैं आपको दूंगी। तो यहाँ पे हम 3 ड्रिंक्स की बात करेंगे, वो ड्रिंक्स जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है इस वक्त अपना इम्यूनिटी बिल्ड करने के लिए। मैं खुद एलर्जी मुझे रहती है मोस्टली स्नीजिंग एंड ऑल, बट लास्ट 1 मंथ में ही मैंने अपने इन ड्रिंक से इम्पैक्ट देखा है अपनी बॉडी में। तो फर्स्ट ड्रिंक इज़ वाटर। तो हम सबसे ज़्यादा गर्म पानी इस वक्त पिएं तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। गर्म पानी हमारी बॉडी के लिए बहुत लाभदायक होता है। तो इस वक्त ना तो हम रेफ्रिजरेटर का कोई भी प्रोडक्ट लेंगे, यानी बहुत देर तक दही अगर उसमें रखी है, अगर आप दही ले रहे हैं तो वो नॉर्मल टेम्परेचर पर लाकर लीजिए। ये नहीं कि आपने फ्रिज से दही निकाली और ले ली, वो आपके गले के लिए नुकसानदायक है। और जैसा कि आप जानते हैं कोरोना सीधा गले पे आपके असर करता है, तो आपको बहुत ध्यान रखना है कि कोई भी ठंडी चीज़ें आपको इस वक्त नहीं खानी। तो आप पानी भी पिएंगे तो वो गर्म पानी पीजिए। 8 से 10 ग्लास पानी दिन में पीना चाहिए। वो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत अच्छा होता है, आपके स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है और आपको उससे बीमारियों से लड़ने में ताकत भी मिलती है। दूसरी जो हम बात करेंगे विटामिन सी। तो विटामिन सी किन सब्जियों से, किन फ्रूट से मिलता है वो आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो विटामिन सी अगर आपके पास बहुत ज़्यादा सब्जियाँ या फ्रूट्स अवेलेबल नहीं है तो आपको कम से कम नींबू बहुत इजीली अवेलेबल होता है। तो नींबू ज़रूर अपने डाइट में आप सैलड के साथ ले सकते हैं या नींबू पानी पी सकते हैं। तो आप ज़रूर लीजिए, विटामिन सी के सोर्स के लिए नींबू बहुत लाभदायक है। तो तीसरी मैं ड्रिंक की बात जो कर रही हूँ, ग्रीन टी। यानी आप घर अगर ग्रीन टी और यू कैन से हर्बल टी, अगर आपके घर पे ग्रीन टी नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, खुद से आप एक काढ़ा टाइप बना सकते हैं। मैं बताती हूँ उसके लिए आपको क्या क्या ज़रूरत होगी। आप 1 गिलास पानी लीजिए, उस पानी में आप पहले पानी को उबालने के लिए रख दीजिए। फिर उस पानी में जब वो उबलने लगे तो आप उसमें थोड़ी सी दालचीनी, एक स्टिक जो आता है उसको हाफ करके आप डाल सकते हैं, थोड़ी सी दालचीनी आप ले सकते हैं उसमें। और अदरक का थोड़ा सा पीस लेंगे, उसे अच्छे से कूट के आप उसमें डाल लेंगे। तुलसी अगर मिल जाता है तो आप तुलसी उसमें डाल लीजिए। लेकिन तुलसी, क्योंकि ये चीज़ें सभी गर्म है तो जो लोग प्रेग्नेंट हैं वो लोग ये ना फॉलो करें। तो आप इसमें दालचीनी, अदरक, थोड़ा सा नींबू आप लास्ट में उसमें डाल सकते हैं जब आप उसे पिएंगे। और फॉर टेस्ट आप उसमें हनी या शुगर भी ऐड कर सकते हैं। तो ये डेली आप लीजिए, आपका इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। तो आई होप फ्रेंड्स ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये पसंद आया तो सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए एंड प्लीज डू मोटिवेट मी सो आई कैन अपलोड मोर वीडियोज ऑन हेल्थ। थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग।